गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 पुष्प की अभिलाषा। ये जो पूरी पोयम है ये माखनलाल चतुर्वेदी की वन ऑफ द बेस्ट पोयम है और इस पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। एक फूल किस तरह से, पुष्प मीन्स फूल, अभिलाषा मीन्स इच्छा। तो एक फूल की क्या इच्छा है, आइए अब हम एक्सप्लोर करते हैं पोयम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को लड़ जाऊं। यहाँ फूल की इच्छा बता रहे हैं राइटर। यहाँ पे बता रहे हैं कि फूल ये कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मीन्स मेरी एक चाह मीन्स इच्छा। मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं एक सुरबाला मीन्स कोई कन्या, किसी लड़की के गहनों में गुथा जाऊँ। आपने अक्सर देखा होगा कि फीमेल्स जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो हमेशा फ्लावर्स के गहने बनवाती हैं या तो फ्लावर्स के गजरे रहते हैं। लेकिन फूल ये नहीं चाहते कि वो किसी भी सुरबाला मीन्स किसी भी कन्या, किसी भी महिला के गहनों में गुथा जाए। फूल की उसे शोभा बढ़ाने के लिए फूल का उपयोग किया जाए, ऐसा फूल नहीं चाहता। चाह नहीं प्रेमी माली में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मीन्स उनको ये भी इच्छा नहीं है कि माला में, प्रेमी माला मीन्स आपने देखा होगा रोज़ गिफ्ट ही देते हैं हम लोग, फूल फ्लावर्स गिफ्ट देते हैं। ये उनकी इच्छा नहीं है कि किसी, हम जब भी कभी अपने नियर एंड डियर को, जब कभी हम अपने प्रियजन को कुछ भी देते हैं तो आपने देखा होगा बुके देते हैं, गुलदस्ते देते हैं। तो लेकिन फूल ये कह रहे हैं कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी माला के बिंद प्यारी, मतलब मुझे फूल दे के वो किसी भी बिंद प्यारी को मैं ललचाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। फूल क्या चाहते हैं ये आगे हम देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के 100 पैर हे हरि डाला जाऊं। फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चाह नहीं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो सम्राट मीन्स किंग, राजा, के शव मीन्स लाश पे। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी किसी की डेड बॉडी जाती है, उनकी अंतिम संस्कार पे अक्सर हम लोग फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, फूल को यूज़ करते हैं। लेकिन फूल ये कह रहे हैं कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि, और जितनी बड़ी ओकेज़न होती है, आपने देखा होगा जितना बड़ा भी इवेंट होता है उतने ज़्यादा फूल के हम यूज़ करते हैं। लेकिन फ्लावर यहाँ पे कह रहे हैं, फूल कह रहे हैं कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों की शव पे, लाश पे, वहाँ पे जाऊँ, हे हरि डाला जाऊँ, मीन्स हे हरि। मैं यहाँ पे ये बोल रही कि हे भगवान, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पे सम्राटों के शव पे, किसी भी राजा के लाश पे डाला जाऊँ, ये मेरी इच्छा नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे वो कह रहे हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर उठलाऊँ। मीन्स इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। आपने अक्सर देखा होगा पूजा के लिए, वर्शिप के लिए मंदिर पे लोग फूल का यूज़ करते हैं, ये हमेशा आपने देखा होगा। लेकिन पुष्प, फूल ये नहीं चाहते। फूल यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पे चढ़ूँ, मीन्स मुझे किसी भी देवताओं के सिर पे डाला जाए, मंदिरों में मुझे चढ़ाया जाए और भाग्य पर इठलाऊँ, मीन्स वहाँ मैं अपने भाग्य पर इठलाऊँ, मीन्स घमंड करूँ। भाग्य मीन्स किस्मत। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मुझे मंदिरों पे लोग देवों के सिर पे चढ़ाए, भगवान के लिए अर्पण करें और वहाँ मैं अपने ऊपर गर्व करूँ। फूल ये कह रहे हैं कि मेरी ये अभिलाषा नहीं है। फूल क्या चाहते हैं ये हमें नेक्स्ट स्टेंजा पे क्लियर होती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। यहाँ वनमाली से वो संबोधन करते हुए कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ मीन्स राह, रास्ता, रास्ते का पर्यायवाची होता है पथ। उस रास्ते पर तुम फेंक देना। तो यहाँ फूल बोल रहे हैं कि मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पे मुझे फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि मीन्स हमारी मदरलैंड, हम जिस भी भूमि पे जन्म ले, जैसे अगर हम इंडिया पे रहते, भारत हमारी मातृभूमि है जहाँ हम जन्म लेते हैं। एक हमारा ऋण, जिस तरह से हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी मदरलैंड के लिए, हमारे देश के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फूल यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मुझे तोड़ लेना वनमाली। उन्होंने वनमाली को बोला कि मुझे तोड़ के आप इस रास्ते पे फेंक दीजिएगा, जिस रास्ते मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि मीन्स ऐसे लोग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, अब शीश मीन्स सर चढ़ाने। तो यहाँ संबोधन है, देखिए इस कविता में के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कौन ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए कुर्बानी देते हैं खुद की, सोल्जर्स, सैनिक।
तो यहाँ वो बात कर रहे हैं सैनिकों की, सोल्जर्स की, कमांडर्स की, जो देश के लिए हमारे मर मिटते हैं जवान, ये उनकी बात कर रहे हैं। फूल की इच्छा केवल ये है कि जो भी जवान अपनी अपनी खुद के लिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं, शीश चढ़ाने वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब कभी बैटल फील्ड पे वो होते हैं, जब कभी वो बैटल पे होते हैं, मीन्स जब कभी वो रणभूमि में होते हैं, तो फूल उनको पता नहीं होती, हमारे जो जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मीन्स अपनी मदरलैंड के लिए जो लोग सेक्रीफाइस करने, अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस करने के लिए जाते हैं, जो लोग खुद को शहीद करने के लिए जाते हैं, जिस पर जाएं वीर अनेक, जिस रास्ते से, तो फूल की एक ही अभिलाषा है, पुष्प की एक ही अभिलाषा है कि उनको न ही सुरबाला, न ही गर्ल्स फीमेल्स को किसी को अट्रैक्ट करना है, उनको न कि उनकी शोभा बढ़ानी है, न ही उनको राजाओं के सिर पे जाना है, न ही देवताओं के पास में जाना है। फूल की, पुष्प की एक ही अभिलाषा है कि जिस रास्ते से सैनिक, जिस रास्ते से मातृभूमि के लिए समर्पित होने के लिए उनके पूत, जिस रास्ते से वीर जाते हैं, जिस रास्ते से नौजवान जाते हैं, उनके रास्ते पे उनको फेंक दे। उनकी इच्छा है कि वो उनके रास्ते पे उन्हें सम्मान देने के लिए। सो इस कविता, पूरी कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है कि देश के लिए हमें फूल, इस फूल के माध्यम से वो बता रहे हैं कि एक फूल है, वो एक फूल है, लेकिन फूल पुष्प की अभिलाषा, फूल के अंदर भी ये इच्छा है कि देश प्रेम के लिए, यहाँ पे ये पूरी कविता अगर हम देखेंगे तो देश प्रेम को समर्पित है। और ये बता रहे हैं कि हम सब ही अपने लिए ही, हम सब ये सोचते हैं कि हम अपनी लग्जरी, अपनी सारी चीज़ों के लिए क्या करें, लेकिन अपने देश के लिए हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम अपने नेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पुष्प के माध्यम से उन्होंने ये बताया है, एक फूल को बताया हुआ है कि एक फूल की इच्छा है कि वो कहीं भी उनका डेकोरेशन के लिए यूज़ ना करे, ना कि उनको चीज़ें करे, वो अपने आप को, खुद की लाइफ को वो स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को वो समर्पित करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी मदरलैंड, मातृभूमि के लिए मर मिटने को, शहीद होने को तैयार हैं। सो ये पूरी कविता अगर आप देखेंगे, सो ये पूरी कविता देशभक्ति की कविता है। इस कविता के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कविता ने यह बताया है कि हमें अपने अंदर देश के लिए जो हमारी जवाबदारी है, अपनी मातृभूमि के लिए, न सिर्फ अगर हम डायरेक्ट ना कर सके तो जो लोग वहाँ पे उस काम को कर रहे हैं, हमें उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। आपको देखने के लिए समय दिया, आपने देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।